ओम शांति। आज 10 फरवरी 2021 की मुरली में बाबा ने बहुत पहले ये कह दिया था, जो आज 10 फरवरी 2021 को चल रही है। ये मुरली बाबा ने बहुत पहले चला दी। बाबा पूरे कल्प की स्थापना चंद वर्षों में कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मानुष्य से देव किए करत न लागी वार। बाबा को मनुष्य से देवता बनाने की विधि सिखाने में समय नहीं लगता, हमको सीखने में समय लग जाता है। जो सीखने में समय लगाएगा वो समय गंवाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप मनुष्य से देवता बनने की विधि सीख कर और इसी संगम पर ही देवताई गुण पूरी तरह धारण कर ले। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। हाँ, तो देखो, आपकी प्रीत एक भगवान से हुई है कि प्रीत कहीं जुटी है, किसी धन में, किसी शानो शौकत में, किसी भवन में, हाँ, किसी जो है अलौकिक परिवार में या लौकिक परिवार में। देखो, सूक्ष्म जांच करो, क्योंकि यदि आपकी प्रीत भगवान के अलावा किसी और से जुटी होगी तो आप पुरानी दुनिया से मर गए ये नहीं कहलाएगा। हाँ, क्योंकि आपकी बुद्धि फंसी हुई है। हाँ, जैसे आपने किसी को कर्जा दिया है तो वो धन लेने में की ही भावना बुद्धि में अटकी हुई है, तो आप मरे नहीं हैं। हाँ, आप किसी को आपने कर्जा दिया है तो आप धन वापस लेने का पुरुषार्थ जरूर कीजिए, लेकिन बुद्धि फंसा के मत रखिए। हाँ, और अगर बहुत प्रयास के बाद प्रयास कीजिए धन लेने का, उससे मांगिए, उसे समझाइए, कर्जे के जो है अवगुण को समझाइए कि कर्ज जो है मर्ज बन जाता है, लेकिन अपनी बुद्धि फंसा कर मत रखिए। और बहुत प्रयास के बाद यदि कोई नहीं लौटा रहा है तो ये पक्की बात है कि आप आत्मा ने उस व्यक्ति, जिसे हम व्यक्ति कह रहे हैं, उस आत्मा से जरूर कभी न कभी धन लिया होगा। यदि आपने 100 लिया होगा तो 1 जन्म 2 जन्म बीतने के बाद वो कई गुना बढ़कर आपसे लेगा। इसलिए अभी देखो, महंगाई बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत लोगों के हिसाब बना के रखे हैं तो ज़्यादा चुकाना पड़ता है, इसलिए महंगाई बढ़ती जाती है। आप देखो कि 50 साल पहले जिस ज़मीन की कीमत 1000 रुपया, तो 50 साल बाद उसी ज़मीन की कीमत करोड़ में हो जाती है। तो भाई, हर एक चीज का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगता ही है। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, माने जैसे जैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता जाता है आपके ब्याज में वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए अब ना तो कर्जा दो और ना तो कर्जा लो, उधार का धंधा करो ही नहीं, बाबा ने कहा। और यदि आप किसी का लग रहे होंगे तो जरूर आप उधार का धंधा करेंगे, आप देंगे ही। आपके मन में ये भावना आ जाएगी, या भाई उधार के बिना तो धंधा नहीं चलेगा, ऐसी आपकी भावना आ जाएगी। भाई, हम बाबा की जो मुरली चला रहे हैं या भागवत कथा कर रहे हैं तो हम भी तो लेन देन कर रहे हैं ना, लेकिन लेन देन पूरा निर्विकारी होना चाहिए, कहीं भी हवस के शिकार नहीं हो आप। हाँ, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में लगाएं, ऐसी भावना भी जो है ना, फिर वो विकारी धन इकट्ठा करना शुरू हो जाती है। वो भावना जो है विकारी धन इकट्ठा शुरू कर देती है। और उस विकारी धन से यदि आपने भवन बनाया, आपने कोई ध्यान कक्ष बनाया, कोई आश्रम बनाया, तो उस आश्रम में जरा भी सफलता नहीं मिलने वाली है। लोग आएंगे, आपके बाबा की वाणी तो बड़ी मीठी है इसलिए सुनेंगे, अच्छा है बोलेंगे, लेकिन कोई काम के नहीं रहेंगे, वो तैयार ही नहीं होंगे।
वो निर्विकारी ही नहीं बनेंगे तो भीड़ तो दिखेगी आपके आश्रम में, आपके ध्यान सेवा केंद्र में, लेकिन वो भीड़ कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि वो निर्विकारी नहीं होंगे, वो विकार को छोड़ ही नहीं पाएंगे, शक शौक शिकायत में पड़े रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है देखो तुम इस यूनिवर्सिटी में काहे के लिए आए हो, पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। इसलिए अब तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। बाबा कहते हैं देखो किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। यदि आपको साहूकार बनना है सतयुग में, अभी आप साहूकार बन गए हो, सोच रहे हो, और मान लो धनवान हो, तो अभी के कोई साहूकार नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आपने किसी से कर्जा लेकर आप बड़े साहूकार बने बैठे हो। इस जन्म में ना लिए हो तो नेक्स्ट जन्म में लिए होगे, तो नेक्स्ट जन्म में लेने के कारण जो पिछले जन्म में जो लिए होगे उसके कारण अभी आप साहूकार बने होगे चुकाने के लिए, और आप शानो शौकत में फंस गए, बड़े अपने आप को साहूकार समझने लग गए और नहीं चुकाए, कोई लेके चला गया भाग गया तो उसी के ख्याल में रहे, तो आप तो बिंदु बने नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बाप है बिंदु और तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो अगले जन्म में साहूकार बनेंगे। आप तो उसी को याद कर रहे हो, लेन देन को ही याद कर रहे हो, तो लेन देन रखने वाला व्यापार आपको कभी बिंदु नहीं बनाएगा। और जब तक आप इस संगम युग में बिंदु नहीं बनेंगे तब तक आप सतयुग में साहूकार का पद भी नहीं पा सकेंगे। हाँ, क्योंकि बाप को पहचाना है, बाबा बाबा किया है, थोड़ी बहुत सेवा तो की है, तो साधारण प्रजा के भी प्रजा में चले जाएंगे। ये बाबा की मुरलियों में बहुत स्पष्ट है। लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आपको जो है ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ाने हैं तो आप छोटे छोटे वीडियो बना लो तो लोग देखेंगे ज़्यादा, तो आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे। तो हमें व्यूवर्स नहीं बढ़ाना है। हाँ, हम व्यूवर्स बढ़ाने के फिराक में ये चैनल में यूट्यूब में बाबा की मुरली नहीं डाल रहे हैं। जो बाबा की मुरली को पूरे लगन से समझ के पढ़ेगा वो सतयुग की प्रजा और राजा और साहूकार सब बनेगा, नहीं तो त्रेता के लास्ट में आ जाएगा। क्योंकि बाबा का वादा है कि भाई आप मुझे पहचानोगे जरा भी तो आप स्वर्ग में आओगे। तो त्रेता है सेमी स्वर्ग, वो भी अंत में आ गए। हाँ, तो बहुत बारीक पुरुषार्थ है। तो हम बाबा के जो अच्छे लाडले सिकिलधे बच्चे हैं जो बहुत समझदार हैं उनके लिए ही ये मुरली रिकॉर्ड करते हैं। बाकी कोई बहती गंगा में हाथ धो ले तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो मुझे वीवर्स और हावर्स ये सब थोड़ी देखना है। हाँ, मुझे यहाँ की संपत्ति से, विकारी धन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो बच्चा बाबा की याद में रहकर धन खर्च करेगा, मन खर्च करेगा, वही बाबा का बच्चा मुझ आत्मा रूपी बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकता है, नहीं तो कदापि नहीं हो सकता। और फिर बाबा कहता है कि देखो आप जो है जो पुरुषार्थ कर रहे हो, काहे के लिए पढ़ रहे हो, क्यों यूनिवर्सिटी में आए हो, इसे अच्छे से समझो। बाबा बहुत बारीकी समझाता है कि देखो जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तो आप बिंदु लगाओ। हाँ, किसी के व्यवहार को भी अपने मन में कर्ज के रूप में मत उतार के बैठे रहो, फला ले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, अरे कर दिया सो कर दिया, हिसाब किताब चुकता हो गया। हाँ, बिंदु लगाओ फटाक से। कोई तुम्हारा धन खा गया, अरे फिर कमाओ, फिर युक्ति रचो, फिर कमाओ। काहे उसी धन के पीछे, उसी मन के पीछे पड़े हो। ना तो किसी तन के पीछे पड़ो, ना किसी के मन के पीछे पड़ो, ना गए हुए धन के पीछे पड़ो, ना किसी जन के पीछे पड़ो, केवल पीछे पड़ो तो प्यारे पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा के। तो ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। तो याद कब आएगी? जब आप पूरा मेंटेन करेंगे। ऐसा थोड़ी मुरली पढ़ ली तो याद आ जाएगी आपको। नियम प्रमाण मुरली पढ़ ली, वो भी पूरी नहीं पढ़ी, हाँ ढंग से नहीं पढ़ी,
रिपीट नहीं पढ़ी, अपने को जांच करके नहीं पढ़ी, तो ऐसी मुरली पढ़ना कोई काम का नहीं आएगा। भाई बाबा ने गीत बजवाया, देखो कि महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। देखो है, बाबा कहता है ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है, भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर कर उनके पास जाना है। जब तक कहते हैं खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मरो, यहाँ मत फंसे रहो। बाबा कहता है सेवा भी याद ना आए, आप सेवा भी बिल्कुल निर्विकार होकर करते चलो। सेवा के फल का इंतजार मत करो, फल भगवान को सौंप दो। हाँ हमने ये किया तो ये मिला, वो किया, अरे कुछ नहीं, आप सेवा करते चलो, रिजल्ट को मत देखो कि क्या रिजल्ट मिल रही है, कितने व्यूअर्स बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। सेवा करो और भगवान के खाते में जमा कर दो। जितना ईश्वरी खाते में हर चीज को जमा करोगे, चाहे तन को, चाहे मन को, चाहे धन को, उतना कई गुना पदम गुना रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ईश्वरी खाते में, ईश्वरी बैंक में जितना ब्याज मिलता है, दुनिया की किसी बैंक में उतना ब्याज नहीं मिलता। पूरा पूरा क्लियर अच्छे से समझना भाई। हाँ, ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। समा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। हाँ, आप टाइम निश्चित कर रहे कि हाँ हमें इतने बजे योग करना है, अरे बजे वाली कोई बात थोड़ी है। बाबा 5000 साल बाद आया है तो कोई बजे निश्चित करेंगे क्या। आप 6 से 7 योग करेंगे, बाकी समय क्या करेंगे, बाकी समय भी योग। तो समय निश्चित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिजर्व होने की भी जरूरत नहीं है, वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी गहरी समझने की बात है, समझो, जल्दी जल्दी समझो। बाबा कहता है तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, मतलब शरीर के भान से मुक्त हो जाना है। अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। हाँ, जब शरीर के भान से मुक्त अवस्था में रहकर बाप को याद करोगे तो कब शरीर छूटेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। मक्खन में बाल की तरह निकल जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ के आप बिल्कुल शरीर छूटने में ही बड़ी दिक्कत आ रही है। जो माया मोह में बिल्कुल हवस का शिकार है। देखो, मोह यानी मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत अच्छी हो, बस ऐसा नहीं रिश्ते नातों से ही मोहब्बत है, बाकी से नहीं है। जब सबसे मोहब्बत हो जाती है तो वो मोह नहीं कहलाता। और जब केवल रिश्ते नाते, अपने परिवार, अपना व्यापार, अपने धन, अपनी दौलत में को प्यार करते हो तो वो मोह कहलाता है, वो मोहब्बत नहीं कहलाती। हमने तो बाबा को जो है सारा कुछ दे दिया, इसलिए गीत निकलता है तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, हो तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी। हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। तो देखो, माना सर्व आत्माओं से बिल्कुल निर्विकार मोहब्बत करना ही प्यारे बाबा से प्रीत रखना कहलाएगा। सर्व आत्माओं से निर्विकार मोहब्बत, निस्वार्थ मोहब्बत। पाने की चाहत को लेकर मोहब्बत नहीं। अब कोई कहेगा अरे भाई क्यों, आप फिर पैसे नहीं लोगे क्या। अरे भाई, इस जीवन में जो हम चल रहे हैं तो वो मोहब्बत, पैसे से मोहब्बत रख के पैसे लेना वो लूटना कहलाता है। पैसे से मोहब्बत करने की क्या जरूरत है भाई, पैसा तो एक साधन है, तो भाई उससे मोहब्बत करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा प्यार अपने व्यापार से करते हैं।
भाई व्यापार से प्यार करने की जरूरत थोड़ी है। व्यापार तो एक माध्यम है आपके जीवन जीने का, उससे प्यार करने की जरूरत नहीं है। आप प्यार केवल एक परमात्मा से करो। और व्यापार आप एक साधन है, बस उसे मजबूत रखो आप। लेकिन लोग तो ऐसे व्यापार से प्यार करते हैं कि मनुष्यों से प्यार करना ही बंद कर दिए हैं। तो आप मनुष्यों से प्यार नहीं करोगे, रियल रूहानी मोहब्बत नहीं करोगे, तो मोह में फंसे रहोगे, धन के मोह में, जन के मोह में। बाबा कहता है देखो, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ो। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के ही पास जाएंगे ना भाई। हम दिन रात बाबा की याद में बाबा की ही बातें करते हैं, बाबा के ही ज्ञान को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि भाई बाबा ने ऐसा कहा है तो मुझे ऐसा ही करना है। बाबा के ज्ञान की शक्ति से इस मन को कंट्रोल करना। इसलिए खूब मुरली सुनोगे, बार बार सुनोगे, तभी समझ में आएगी। ऐसा नहीं आज इसकी मुरली सुन रहे, कल उसकी सुन रहे तो फिर बुद्धि फंस रही है। नहीं, वो बहन अच्छा मुरली सुनाती, वो भाई अच्छा मुरली सुनाता। अरे भाई आपको बाबा की मुरली सुनना है। बोले फलाने भाई की मुरली अच्छी है। अरे भाई की मुरली थोड़ी है भाई। जैसे कहते हैं बिड़ला मंदिर, अरे बिड़ला मंदिर थोड़ी है, वो तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लेकिन बस लोग फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो भाई। भगवान जितना नामी ग्रामी है उतना कोई दूसरा नहीं है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। भाई क्या रास्ता बताते हैं? देखो, मुझे पहचानो बाबा कहते हैं, अच्छे से मेरी बातों को जानो, मेरी बातों का अनुसरण करो और मुझे याद करो। जितना बाबा की बातों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और अनुसरण करेंगे, उतना बाबा की याद सहज आएगी। फिर आपको घड़ी देखना नहीं पड़ेगा, अरे टाइम हो गया, योग का टाइम हो गया, चलो 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 योग करो। वो थोड़ी, वो तो आप समय को याद कर रहे हैं, बाबा को तो याद ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा टाइम निश्चित कर, बाबा टाइम निश्चित करके बाबा को याद करोगे। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी कहती थी मैं घड़ी नहीं पहनती। तो बड़ी गहन गंभीर बात है। भाई योग का टाइम हो गया, अमृत बेला, ये ऐसा थोड़ी, ये तो पूरा संगम ही अमृत बेला है। मैनेज करना अलग बात हो जाती है, लेकिन हमारी बुद्धि उस समय में ही फंसी है। अभी योग का टाइम हो गया, अभी मैं किसी की बात नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, किसी की नहीं सुनूंगा। ऐसा थोड़ी, वो योग थोड़ी कहलाया। अरे योग तो अंदर का है भाई, आप सबसे बात करो, सबकी सुनो। नहीं अभी मेरा योग का टाइम है, अभी मैं बात ही नहीं करूँगा। ये वास्तव में उल्टा पुरुषार्थ है, ये सही पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहता है याद तो अंदर की होती है ना भाई। देखो बाबा कहता है मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि मैं हूँ हेवनली गॉड फादर? कोई नहीं बोल सकता। परमात्मा, इस वाणी से पता चल रहा है। अब आप कहते हो अरे 1 घंटे की मुरली, अरे भाई ये परमात्मा की वाणी है। 5000 साल बाद आया है तो कम से कम 1 घंटे तो मुरली चलाएगा ना वो। नहीं, उसके लिए आप 1 घंटे भी समय नहीं दोगे, मत दो। जिसको 1 घंटे भी समय नहीं है सुनने का, वो क्या पद पाएगा? वो क्या पुरुषार्थ करेगा? तो ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं जो 5 मिनट में सब कुछ समझना चाहे। अभी तो वो सब मिनट मोटर वाले हो गए, जल्दी चाहिए। दर्द हुआ तो खाए पेन किलर, फटाक से दर्द खत्म होना चाहिए। वो पता चल रहा है वो पेन किलर सीधे लीवर को जाके खराब कर रही है, तो मौत जल्दी हो रही है। ये जल्दी प्राप्ति के चक्कर में तुम्हारी मौत भी जल्दी हो जाएगी, अकाले मौत के शिकार हो जाओगे।
इसलिए वो मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, बाबा बड़ा धीरज वाला है। हाँ, लोग उसी की याद में कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अरे भाई, वास्तव में तुम इस घड़ी में चिपके हो, इसलिए तुमको देर लग रही है। तुम इस घड़ी में चिपके हो तो तुम्हें देर लग रही है। ना तो भगवान के घर में देर है ना अंधेर है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि का फेर है। बहुत अच्छे से समझो। तो बाबा कहता है देखो, हाँ मैं हेवनली गॉड फादर हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहता है देखो, उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि सब मिलते हैं। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे पर भेज देते हैं। हाँ, तो उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया व बारिश नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। यहाँ बच्ची और बच्चा वाली बात नहीं है। सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बड़े थोड़े लोग ही पुरुषार्थ कर पाते हैं। अब हमारी ये जो मुरली हम भेज रहे हैं वो कितने लोग सुनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 लोग। अब कई लोग मुझे कहते हैं अरे भैया ऐसा ऐसा शब्द डालो, ऐसा करो तो मुरली ज़्यादा लोग सुनेंगे। नहीं, जो सुनेगा वही सुनेगा, जो सतयुग का होगा वही सुनेगा। मुझे इन सब से कोई वो नहीं है। हाँ, ये तो बल्क में आप भेजो सबको, आप भी तो कुछ पुरुषार्थ करो। हाँ, भेजो अच्छे से। तो बाबा कहता है कि भाई यहाँ आत्माओं को वर्षा देते हैं बाबा। यहाँ पर मेल और फीमेल वाली कोई बात नहीं है। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में थोड़े से मनुष्य हैं। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना भाई। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेटर करते हैं, है ना भाई। भाई लिबरेटर काहे से लिबरेट करते हैं? दुख से लिबरेट करते हैं। अच्छा, फिर दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके। हाँ, क्योंकि वह तो पतित पावन है। लेकिन लोग क्या बोल देते हैं? तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। अरे भाई, वो काहे को बिगाड़ेगा? बिगाड़ते हैं तुम्हारे अंदर के विकार। तो दुख कौन देता है? दुख देता है तुम्हारे अंदर का विकार। हाँ, बाप तो आते हैं पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक, अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है क्या भाई, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। ये ऐसी साधारण मुरली थोड़ी है भाई, ये जनरल प्रवचन थोड़ी है जैसे लोग कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक मोटिवेशनल, ये सब ऐसा थोड़ी है। ये तो बाप की मुरली है ना भाई, ये समझने की बात है। हम तो बाप की मुरली सुना रहे हैं आपको न्यारे होकर। हाँ, बाबा कहता है देखो, बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। भाई वह काट की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। मुरली अर्थात फ्लूट, अब यहाँ पर इंग्लिश में फ्लूट बोल देते हैं उस काट की मुरली को। हम मुरली हर कोई नहीं समझते बोलते हैं, बताओ भाई। या तो बांसुरी कहेंगे, अब वो काठ की बांसुरी है। ये तो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी है जिसे मुरली कह रहे हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, बाबा कह रहे हैं देखो पहले मुरली चलाई ना बाबा ने बहुत। हाँ, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। हाँ, रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया, बाबा के संग हर मौसम सावन हो गया। इतनी हुई बारिश
इतनी हुई बारिश, हर कण कण मन भावन हो गया। आहा 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 आहा। देखो कितना मजेदार गीत बाबा ने बनवाया। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। देखो भाई, बहुत सी गुई बातें बाबा बताते हैं। हाँ, जिसे आम व्यक्ति के बीच में नहीं भी समझा पड़ सकते, क्योंकि कई लोग नहीं समझेंगे तो फिर उलट सुलट बोलते हैं। इसलिए मुरली को बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना भाई। हमें गुप्त सुरंग बनानी है ना भाई, पांडवों की तरह। हाँ, कौरवों को तो मालूम है कि ये लाखा महल में पांडव रह रहे हैं, तो लाखा महल में आग लगा तो जल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि गुप्त सुरंग बना लिए पांडव। तो ऐसी गुप्त सुरंग बनाना है। बहुत गहरी समझ होती है मुरली के अंदर में। एक एक बात को समझाना भाई आसान नहीं है, बाबा कहता है। इसलिए भाई सच्चे बाप के द्वारा सच्ची कमाई करो, यही साथ चलेगी। बाकी मनुष्य तो सब खाली हाथ जाते हैं, तो वापस कहाँ से आएंगे? वो सीधे खाली युग में आते हैं। कलयुग है खाली युग और सतयुग है भरतु युग। तो तुमको भरतु हाथ जाना है। हाथ माना बुद्धि। हाँ, हाथ माना ये शरीर का हाथ नहीं। हाँ, वो लोग तो उदाहरण देते हैं भाई, देखो वो गया तो खाली हाथ गया। वो कौन राजा बोलते हैं ना, बना ना, हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। ऐसा करके गीत है ना भाई। खाली हाथ कौन जाता है? हम बच्चे खाली हाथ नहीं जाते, हम भरतु हाथ जाते हैं। इसलिए बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पर्टी मिलेगी, और प्योरिटी नहीं होगी तो पीस प्रॉस्पर्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुख्य बात है प्योर बनना। तो भाई यहाँ के लेन देन याद करते बैठे हो तो प्योर थोड़ी हुई आत्मा। आत्मा तो फसीच है। हाँ, ये मिल जाए तो ये कर लूँ, वो मिल जाए तो वो कर लूँ। अरे जितना है उतना कर डालो और अच्छे मार्ग से धन कमा कर बढ़ाओ। धन की फिक्र मत करो कि भाई इतना धन आएगा तो बाबा की सेवा करूँगा। ऐसे समय निकलते चला जाएगा और आप कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना है और जितनों का सफल करना है उनको सफल करवाओ बाबा की मुरली सुनाकर। हाँ, कि भाई सफल कर ले भाई, तू अपने तन मन धन सब सफल कर ले। ये सफल करने का युग है। समय श्वास संकल्प। बाबा कहता है देखो तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी है। इस सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो है विकार से ही पैदा हुआ है। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। तो सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल बगैर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई बिरला करे। हाँ भाई, सब बाकी सब धंधे में धूल और बगैर धंधे नर से नारायण बनने के भाई ये बिल्कुल अलग बात है। ये बात कोई नहीं समझ पाता। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले।
बहुत गहरी बात है ये। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से हमको लिबरेट करो। वो गीत भी है ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। हाँ, बाप आया है अपने साथ ले जाने, मतलब बाप समान बनना। जो बाप के गुण हैं, बाप के गुणों को आप चित्त में रखो कि भाई बाबा कैसा है, एक एक बात समझने की है। हाँ, बाबा की कहते हैं ईश्वर तेरी गत मत न्यारी, तो भाई उसकी जो है गति, माने वो सदगति करते, सतयुग की ओर ले जाते। बाकी सारी दुनिया तुम्हें कलयुग में ढकेलती है। वो पवित्रता की ओर ले जाते हैं, बाकी सारी दुनिया तुम्हें विकारों में ढकेलती है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो वहाँ जाना तो अच्छा है ना भाई। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं भाई? कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर का भार नहीं रहता। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले? अरे शरीर का भार छोड़ो, शांति मिल जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है भाई। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? सोचो भाई। सुख भी चाहिए ना भाई, सुख के बगैर शांति कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। अब भाई तुमको केवल शांति चाहिए है, सुख नहीं चाहिए, तो चलो भाई विकार छोड़ो और जाओ परम धाम। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती जाती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया, देखो तो सही सीढ़ी को बैठकर अच्छे से। हम प्रदर्शनी औरों को समझाते हैं, लेकिन खुद बैठकर बारीकी से उस सीढ़ी का अध्ययन नहीं किए हैं। इसलिए बाबा बार बार सीढ़ी और सृष्टि चक्र की याद दिलाता है। उसमें बहुत बारीकियां हैं, एक एक चीज़ों को देखो। हाँ, परंतु बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया। अब केवल हम यही सिद्ध कर देंगे भाई शिव ने बनाया, तो ऐसे थोड़ी मानेंगे। हम बन के दिखाएंगे तब मानेंगे ना। हम कहेंगे नहीं भगवान शिव शिव करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते हैं हमें एक एक बात समझाना पड़े कि भाई ये श्री कृष्ण जी अगले जन्म में कौन था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है ना भाई। बाबा कहता है कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं अरे भाई बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, है अभी खोलो खोलो क्या है? ये जो बाबा मुरली चला रहे हैं तो बुद्धि का ताला ही खोलने के लिए सब बता रहे हैं। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे है ना जो ताला खुलता ही नहीं है। तो अपने कर्म पर भी पैनी नजर रखो ना। हाँ, फिर बाबा क्या करेंगे भाई? तुम जो है लेन देन ही सही नहीं रखोगे, कभी तुम किसी की बुराई ले लोगे, कभी बुराई दे दोगे, कभी कर्जा ले लोगे, कभी दे दोगे, ये थोड़ी। तो तुम्हारी बुद्धि तो फंसी रहेगी भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो तुम्हारे कर्म ऐसे है जो ताला नहीं खुलता है। बाबा कह रहा है बड़े अच्छे से समझ लो भाई। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? क्या बाबा तुम्हारे बैठ के सारे कर्म करते रहेंगे क्या? बाबा तो अकर्ता है। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, करके उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। हाँ, यहाँ भी तो बाबा ने टाइम रखा हुआ है ना भाई, आप मिलो ना जाकर। बाबा तो कहता है मैं बच्चों से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलता हूँ। ट्यूशन करो ना भाई आप बाबा के पास जाके, आप तो यहाँ ही उलझे रहते हो। टाइम तो निश्चित किया है बाबा ने। आप वो समय निश्चित करो कि हाँ भाई मुझे अमृत बेले बाबा से मिलना है। फिर जब आप अमृत बेले मिलने की आदत डाल लोगे ना तो फिर सारा जीवन ही तुम्हारा अमृत बेला हो जाएगा। आप करके देख लो। हाँ, ये तो बहुत अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
बाबा कहते भाई टीचर कोई कृपा थोड़ी करेंगे, भाई इतना करेंगे, अच्छा पढ़ रहे हो तुम तो चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं तुमको। हाँ हाँ, तो वह तो तुमको मना नहीं है ना भाई, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर करो प्रैक्टिस। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। अरे भाई यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए ना भाई। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। हाँ, सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए भाई। देखो चीची आदतें भी मिटानी है। ये आदत जो है ऐठी हुई रस्सी की तरह है, वो रस्सी जल जाती है लेकिन वो ऐठन दिखाई देती रहती है, इसलिए आदत को छोड़ो। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं। अरे भाई वहाँ तेल आदि होता ही नहीं, देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है। वही हम कहते हैं भाई तेल के बारे में लोगों को समझाते हैं, हमारी हेल्थ की क्लास भी चलती है। आप और भी यूट्यूब पे हमने वीडियो डाले हैं, आप केवल बस मुरली ही सुन लेते हो भाई, और भी वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा ना। हेल्थ के ऊपर से भी अच्छे वीडियो बाबा ने बनवाए हैं और भी बनाएंगे अभी, क्योंकि ये स्वास्थ्य की भी बड़ी गहराई है। लोग बस शरीर के स्वास्थ्य के पीछे भागते रहते हैं, वो शरीर कभी स्वस्थ होता ही नहीं है। बाबा की मुरली सुनोगे, अच्छे से समझोगे तो खूब स्वस्थ रहोगे हमेशा। हाँ, बाबा कहते हैं देखो तेल खाते हैं, अरे यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फ़र्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है ना। अब कोई बनावटी आप पानी चला रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ही नहीं सकता, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर खोल ले। अभी तो भैया सर्जरी करके खूबसूरत बनाने की सोचते हैं और कहते हैं हमने साइंस में बहुत अच्छा जो है पा लिया है, हाँ बूढ़े को भी जवान दिखा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो सारा केमिकल का रहता है, ऐसे चक्कर में पड़ के न जाने कितने लोग मर गए। हाँ, जल्दी जल्दी मर जाते हैं फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि केमिकल तो पूरे शरीर पर इफेक्ट करता है ना भाई, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग बाल उगाने के चक्कर में रहते हैं, हाँ तो पूरा शरीर ही खराब हो जाता है। बाबा कहते हैं भाई ऐसे नेचुरल ब्यूटी बनाओ, आत्मा की ब्यूटी बनाओ, खूब अच्छा मीठा बोलो सबसे, सबको बहुत रूहानी प्यार करो, सबको रूहानी प्यार करो। हाँ, बाबा कहता है देखो उनको इन आँखों से कोई देख थोड़ी ही सकते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना ही थोड़े सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए तो उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल, वो आर्टिस्ट इधर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिस्ट के भान में है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आया है और देने के लिए भी आया है, देकर फिर ले जाता है बाबा साथ में। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये भी तो पक्का कर लो, तब फिर नया जन्म नहीं लोगे। हाँ, अगर ये पक्का नहीं करे कि 84 जन्म पूरे हो गए भाई, अब हमको नया जन्म नहीं लेना है, तो दृढ़ता नहीं आएगी, भय खत्म नहीं होगा। बाबा की एक एक पॉइंट में निर्भय बनने की क्षमता है। हाँ, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। आप तो भैया व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया देखते हो तो भाई वो सारे विकारी ही दिखाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसलिए हमने तो जो है पूरा एकदम बस केवल बाबा की मुरली के लिए ही ये सोशल मीडिया का उपयोग करते, बाकी दूर रहते हैं, एकदम फायदा ही नहीं है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे भाई, अब उनके 5 पति दिखा दिए। अरे वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुस्शासन नगन करते, इससे बचाओ, फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं?
ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। हाँ, जैसे भाई एक गीता, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा हो, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। तो यहाँ पर मम्मी डैडी का प्यार नहीं बटा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक समान, ब्रह्मा मम्मी और शिव बाबा डैडी। हाँ, बड़ी बारीक बात है। बाकी तो लोग खूब बट रहे हैं, 1/2, 2/4, 1 की 2 लगाते, 2 की 4 लगाते। हाँ, बातों बातों में ही पड़े रहते, बातों बातों में झगड़ पड़ते, ले पेशी शुरू हो गई। हाँ, और भाई देखो वहाँ जो है वकील को पैसा दे देंगे, यहाँ 1500 रुपया देने लेने में लड़ाई करेंगे, वहाँ लाखों रुपया खर्चा करके फिर पेशी करेंगे। देखो, इसको कहते हैं महाबुद्धिमान, और बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते रहेंगे। बाबा कहता है देखो, अच्छे अच्छे अक्षर डालो, अच्छे से समझाओ लोगों को। बाबा कहते हैं तुम लिखते हो, थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से, सन सोच फादर, फादर सोच सन। भाई फादर कौन सा? शिव, और शालिग्राम का गायन है ना भाई। हाँ, शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। हाँ, ऐसा थोड़ी कि बस खाली चैलेंज करते रहोगे, हाँ, कि हम परिस्तान बना रहे हैं, हम सतयुग बना रहे हैं, बस यही लिखते रहोगे। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और जो है देखे तो एक भी फॉलो नहीं की है। तो बाबा स्पष्ट कह रहा है भाई फॉलो करो, फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। हाँ, या तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए, तो मम्मी डैडी का प्यार यहाँ परमानेंट बना रहता है। क्यों? पवित्रता। जो पवित्र रहेगा बच्चा, वो माँ बाप का सदा प्यार पाता रहेगा ना भाई। हाँ, फर्क है ना यहाँ की दुनिया और वो दुनिया में। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसा थोड़ी सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, बस यही ऐसा करते रहे, ऐसा थोड़ी तोते रटन जैसा। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, वो मम्मी डैडी को फॉलो करना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। हाँ, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे भाई, लीन तो होना नहीं है, फिर तो आएंगे ना। ये दुनिया जो दिखाई दे रही है, लीन हो गए होते तो इतनी बड़ी दुनिया कहाँ से दिखाई देती। बोले लीन हो जाएंगे, ऐसा लीन हो जाते, सभी लीन हो जाते, हो गया फुर्सत फिर तो यहाँ पर दुनिया फिर पढ़ाई और ये वो सब करने का रहता ही नहीं कुछ भी, सारे लीन हो जाते फिर। हाँ, लीन वाली कोई बात होती नहीं है। बाप रोज समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। तो बाप का परिचय कैसे देना है? वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम में रहता है, बस ये थोड़ी परिचय हुआ। बाप का परिचय मतलब बाप जैसा आपका व्यवहार दिखाई दे, बहुत मिठास हो आपके बोल में, हाँ, बहुत सच्चाई हो आपके बोल में, बहुत ईमानदारी हो आपके बोल में, बहुत पवित्रता हो आपकी दृष्टि में। बहुत बारीक बात है। बाप का परिचय ऐसा थोड़ी परिचय छपा लिए तो हो गया बाप का परिचय, नहीं। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, तो पावनता दिखाई देनी चाहिए। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ। अभी तो यहाँ एक दूसरे से आंखें टेढ़ी कर रहे हो तुम, तो कहाँ के पावन कहलाए भाई? कौन मानेगा कि तुमको बाप मिला है? हाँ, वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। भाई लौकिक बाप भी तो खुद पुकार रहे हैं, क्यों? वो भी विकार में गए। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है, सबका मालिक एक, और कोई पावन बना ही नहीं सकता। इसलिए बाप को अच्छी रीति समझो। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। हाँ, यह तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले।
अभी तुम भाई वो कोई इविल सोल आ रही है, कोई माने भूत आ गया, ऐसा कहते हैं। भाई तुम अगर इनसे डरोगे तो तुम निर्माण कहाँ से करोगे? तुम्हें तो मुक्ति सबको देना है। तो अब तुम डरोगे नहीं, वो मकान में हम नहीं जाएंगे, वो उससे नहीं मिलेंगे, उसके अंदर तो दूसरी सोल प्रवेश की हुई है, ऐसा वैसा, उससे आंख नहीं मिलाएंगे, आंख मिलाएंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये सब उल्टा सुल्टा ज्ञान। अरे भाई तुम्हारा हिसाब किताब जिससे होगा तुमको वही हिसाब किताब लेने आएगा। दूसरे की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी ऐसा नहीं है। जिसका जिस पर हिसाब किताब है वही होगा। ऐसे भय खाते रहते, कहाँ का ज्ञान सुना है भाई? सोचो, निर्भय बनो बाबा कहता है। नहीं तो कई प्रकार के भय, सब गलत कर्म करते रहेंगे तो भय आएगा ही। गलत मार्ग से धन लाएंगे, विकारियों का धन लेंगे तो तुमको समझ में आएगा ही नहीं। हाँ, ना तो विकारियों का मन लो, ना तो विकारियों का धन लो। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। जो पावन बनने के मार्ग पर है, भले भूखे रहना पड़ जाए, लेकिन जो पावन बनने के मार्ग पर है, जो पवित्र रह रहा है पूरी तरह से, मनसा वाचा कर्मणा, उसी का धन स्वीकार होगा बाबा के यज्ञ में। बाकी चाहे तुम कितना भी बड़ा कर लो, खूब बड़े प्रोग्राम कर लो, उससे कुछ नहीं होना है। अच्छे से समझना, बाबा बहुत सूक्ष्म है। बाप अभी कहते हैं पावन बनो जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की, और केवल प्योरिटी, ब्रह्मचर्य वसी प्योरिटी नहीं कहलाएगी। हाँ, कि तुम भैया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिए, तुमने बस ड्रेस बदल लिए, स्थूल ड्रेस। अरे भाई, बाबा कहता है फरिश्ते की ड्रेस पहनो। आत्मा को ड्रेस पहना रहे हैं बाबा, शरीर की ड्रेस तो बस एक तो टेम्परेरी है, सेवा अर्थ। हाँ, नहीं तो बस वस्त्र बदल लिए, विचार भी बदलना पड़े। वस्त्र बदलने वास्ते थोड़ी वो कुछ हो जाएगा। ऐसे तो वस्त्र बदलने वाले ढेर बैठे हैं दुनिया में। तो कोई गेरुआ पहन लिया, तो कोई गुलाबी पहन लिया, तो कोई कुछ कर लिया। ड्रेस कोड बनाना, मेरे से भी कई लोग कहते हैं, अरे महाराज जी आप कोई ड्रेस कोड बनाओ। अरे काहे को ड्रेस कोड बनाएंगे भाई? हाँ, हम तो विचारों की ड्रेस कोड बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। हाँ, अभी भाई देखो, बाबा के बच्चे ये भी अवसर ढूंढते रहते हैं कि भाई शिवरात्रि में ये सेवा करेंगे, नवरात्रि में वो सेवा करेंगे। अरे भाई, सेवा का चांस तो हमेशा है। आप अपनी रूहानी मोहब्बत को बढ़ाओ, बाबा की याद को बढ़ाओ, तो सेवा ही सेवा है। आप अवसर ढूंढोगे। सच्चा बच्चा बाप का जो होगा वो सेवा का अवसर नहीं ढूंढेगा। हाँ, आप भाई नवरात्रि में करोगे तो सब तरफ तो देवी गीतों के ही पोंगे बजते रहेंगे। तो चारों तरफ देवी गीत सबकी बुद्धि में तो देवी देवी रहेगा, तो तुम्हारी सुनेगा कौन? और फिर शिवरात्रि में सब शिव जी को जल ढारने, कांवर यात्रा और उसमें लगे रहेंगे, और सब जगह ढोल नगाड़े बजते रहेंगे, शिव भोला भंडारी और ये वो, तो सबका ध्यान तो उसी तरफ रहेगा, तुम्हारी कौन सुनेगा? तो अवसर मत ढूंढो बाबा की सेवा के लिए। हाँ, वो सेवा नहीं होती है, वो केवल भपका हो जाता है। हाँ, बस खाली उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम तो कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, एक आत्मा भी नहीं निकलती है, किसी को होश भी नहीं रहता है। तो बहुत बारीक बात है। बाबा कहता है गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। अब तुम यहाँ की शिव जयंती से अपनी शिव जयंती जोड़ोगे तो थोड़ी बात बनेगी। बाबा की शिव, जो बाबा आया वो जयंती बिल्कुल अलग है, और यहाँ जो शिव जयंती मनाते हैं उसकी तारीख बिल्कुल अलग है। तो बहुत बारीक समझने की बात है। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, तो भाई कौन सी गीता की बात कर रहे हैं बाबा? ये जो बाबा मुरली चला रहे हैं यही गीता। अब हम इस गीता को उस गीता से जोड़ने लग जाएं, फिर उस कहानी को जोड़ कर बोले हाँ ये विष्णु, अब फलानी जगह पर विष्णु है, फलानी जगह पर सरस्वती है, ये कहानी को जोड़ जोड़ के हम उसको साकार में दिखाते बैठे हैं। कितना मूझे हुए हैं लोग, और कितने सारे बच्चे बहक के इधर उधर भागते रहते हैं। बाबा पूरी मुरली चला चुके हैं, सारा ज्ञान सुना चुके हैं, और कोई नई देह लेकर और ज्ञान सुनाने की अब ज़रूरत भी नहीं है, ना समय है अब। हाँ, गीता माता
वर्षा तो बाप से ही मिलेगा ना भाई। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा, इसलिए कहते तुमेव माता च पिता तुमेव। हाँ, यहाँ तो चाहे जिसको भी माता कह दिए हैं। अब धरती माता तो गौ माता तो गीता माता, अरे भाई बड़ी बारीक बात समझने की है। ढेर माता हो गई। लोग क्या शरीर के भान में रहते हैं ना, इसीलिए सब बारीक बात नहीं समझ पाते हैं भाई। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है, सीधी सी बात। काहे का वर्षा मिलता है? पावन बनने का। हाँ, तो जब तक पावन नहीं बनोगे तब तक रावण से जीत हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है पावन बनने की युक्ति रचो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देता है। सब बाबा के याद प्यार को खूब अच्छे से स्वीकार करो। हम तो चाहते हैं मुरली आधे घंटे में समाप्त हो जाए, लेकिन बाबा नहीं चाहता है ना भाई। बाबा एक से एक बात बुद्धि में टपकाता रहता है, तो हम बताते चले जाते हैं। फिर कई कहते हैं अरे भाई जी आप 1 घंटे की मुरली चला दिए। अरे हम क्या चला दिए, बाबा चलवा रहा है ना भाई। हाँ, अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है भाई। विद्यार्थी जीवन कितना बढ़िया, आप याद करो जरा स्कूल का जीवन। तो फिर स्कूली जीवन आप बिल्कुल ख़त्म मत करो, बच्चे बने रहो बढ़िया। कोई भी चीज़ आदत नहीं डालनी है। विद्यार्थी जीवन में पवित्र रहना होता है। हाँ, जितनी भी चीज़ी आदत है उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, देखना तो दूर की बात है। हाँ, दूसरा, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर का भान भूलना है। अब पुरुषार्थी नहीं अर्थी बनना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। नई नई पॉइंट्स निकालो, विचार मंथन करो। हाँ, और फिर नई पॉइंट्स निकाल के उसके भान में मत रहो कि हाँ मैंने निकाली। तुमने काहे को निकाली? बाबा की मुरली से जोड़कर तुमने सुना दी तो तुमने निकाली कहलाएगी? नहीं भाई, हर एक पॉइंट बाबा की है। हाँ, हम तो निमित्त मात्र है ना भैया। हाँ, अच्छा, फिर वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले। देखो कितना गजब का वरदान है। श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। श्रेष्ठ तकदीरवान कौन है? जो केवल लक्ष्य को नहीं देखता, लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी धारण करता है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है ना भाई, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब से बाबा के बने, ओ भाई, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। हाँ, बहुत बारीकी समझो इस बात को। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनेंगे हम। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। दुनिया भर के विचार, दुनियावी विचारों से दूर रहो। बाबा 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 की याद रहे। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा, लगता तू हमको है जान से भी प्यारा। ओ मीठा प्यारा बाबा। हाँ भाई, इस शरीर से प्यारा लगे कौन? शिव बाबा। हाँ, शरीर सेकंड रहे भाई, शरीर को भी प्यार करो, इसको संभालो अच्छे से, जल्दी से शरीर ना छूटे ये उपाय करो। लेकिन शरीर से भी प्यारा, इस जान से भी प्यारा शिव बाबा हो, तब फिर आनंद आएगा। जीने का मजा ही अलग है भाई। ये ब्राह्मण जीवन, ऐसा जीवन कोटों में कोई में भी कोई को मिल सकता है। लोग तो फंसे रहते हैं, ये टीचर वो टीचर फलाना ढिकाना। अरे भाई, एक मैं और एक बाबा, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसा नशा रखो।
अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो 1 घंटे से कुछ मिनट कम की मुरली चली है भाई, आपके संकल्प भी पूरे हो गए।